मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं रामायण की शरण में। प्रसंग चल रहा है कि पार्वती के लिए नारद ने बताया कि उनको ऐसा पति मिलेगा जो शमशान घाट में रहेगा, राख लपेटेगा, सांप लिपटे होंगे शरीर पर, जटाजूटधारी होगा। माता पिता को बड़ा दुख हुआ ये सुन करके। नारद ने ये भी कह दिया, कह नारद हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मिटनहार। मिटा नहीं सकता जो विधाता ने लिख दिया। उपाय भी बता दिया कि यदि आपकी पुत्री शंकर भगवान की तपस्या करे तो ये सारे जो चिन्ह हैं ये भगवान शंकर में है, ये सारे अवगुण गुण में बदल जाएंगे। पिता जल्दी समझ गए इस बात को। माँ का हृदय और कोमल होता है। पिता ने माँ को समझाया, आप चिंता खत्म कर दो, जब ऐसा ही होना है तो ठीक है, ऐसा सही। और नारद ने कहा था कि यदि तुम्हारी पुत्री तप करे शंकर के लिए तो भगवान शंकर मिल सकते हैं, सब कल्याण होगा। और अब माँ कहने के लिए जा रही है पार्वती को कि तुम तपस्या करने के लिए चले जाओ। देख करके दुखी हुई कि ऐसी युवा पुत्री को मैं कैसे वन में भेजूं तप के लिए, इस शब्दों में कैसे कहूँ। इसके पहले कि माँ कहे, पार्वती तो जानती है सारे मर्म को, पहले कह दिया माँ को, माँ सुनो, रात को मुझे स्वप्न में एक ब्राह्मण दिखाई दिया। सुनहु मात मैं दीख अस सपन सुनावहु तो ही, सुंदर घोर सुविप्रवर अस उपदेश ही मोही। सुनो माँ, सपने में भी सुंदर गौर वर्ण का ब्राह्मण दिखाई दिया और उसने मुझे ये कहा कि करहि जाय तपशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। है पार्वती, तुम तप करने के लिए चले जाओ, जो नारद ने कहा है वो सत्य है, तुम्हें भगवान शंकर ही मिलेंगे। जाओ तुम तप करने के लिए। इसलिए मुझे विश्वास है कि जो नारद कह के गए वो सत्य है, मैं वही करूंगी, पहले ही कह दिया। और ये भी कहा, तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल मेघ धरहि शेष धरहि मही भारा। सुनो भवानी, तप के बल से ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है, तप के बल से ही विष्णु सारी सृष्टि का पालन करता है, तप के बल से शंभु संहार करते हैं सारी सृष्टि का, तप के बल से शेष नाग पृथ्वी को सिर पर धारण किए हुए। तप में इतनी शक्ति है, बिना तप के कुछ नहीं। और तप के बल से ही, तप आधार सब सृष्टि भवानी, सारी सृष्टि तप के ऊपर ही आधारित है। इसलिए जाओ तुम तप करो। तप की महिमा बखान दी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहु गिरहि हकारी। विस्मय करने वाला स्वपन जो माँ ने सुना, तो भाग करके पति को सुनाया, हिमाचल को, और ये कहा कि हम क्या कहें उनको, तो पहले ऐसा स्वपन आ गया है। पार्वती ने अनेक तरह से समझाया माँ को, माँ दुखी होने वाली बात नहीं है। और उसके बाद
उर्धरि उमा प्राणपति चरणा, जाई विपिन लागी तप करना। भगवान शंकर के चरणों को हृदय धारण करके पार्वती जंगल में तप करने के लिए चली गई। सुकुमारी अति सुकुमार न तनु तन जोगु, अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिरित जेहु सब भोगु। अति सुकुमार है, तप करने योग्य देह नहीं है, शरीर नहीं है, राजा की पुत्री आके, लेकिन पति पद सुमिरी तजेहु सब भोगु। पति का स्मरण करके, पहले ही है कि जन्म जन्म के पति हैं मेरे दो शंकर भगवान, और वो निश्चित रूप से मुझे मिलेंगे। पति पद सुमिरी तजेहु सब भोगु, सब भोग त्याग दिए। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, नित्य नित्य प्रति नया नया प्रेम बढ़ रहा है शंकर के चरणों में। बिसरी देह तपहि मन लागा, देह की सुधि भूल गई, तपस्या में लीन हो गई, स्वयं का जो भान था वो समाप्त हो गया। बस तप मन लागा, तप में मन लगा दिया। जो ही हम ध्यान में समाधि में जाते हैं, देह की सुधि भूल जाती है। इसको थोड़ा समझ लेंगे। जो ही हम भीतर अपने प्रवेश करते हैं, अपने भीतर, वही तप है, वही ध्यान है, वही समाधि है। बाह्य संसार को त्याग करके अपने भीतर जाना है। बस स्वयं से ही नाता जोड़ना है, ये तप है। क्या होता है, तीन चीज़ें समाप्त हो जाती हैं जो ही हम भीतर अपने प्रवेश करते हैं। समय, स्थान और अस्मिता, मैं का भाव। ना तो समय का पता रहता, कितना बीत गया है, तो संसार के प्रति सुधि ही नहीं है। समय संसार बताता है कि सूरज निकला है कि सूरज छिप गया। तो जो संसार की गति है ये हमें समय का भान कराती है। जब हमें पता ही नहीं कब सूरज निकला कब छुपा, तो हमें क्या है, क्या पता लगेगा इस बात का। तो समय तो जो गति प्रकृति कर रही है उससे हमें समय का भान होता है। इसलिए जब हम अपने भीतर उतर जाते हैं तो बाहर समय समाप्त हो जाता है। स्थान का पता नहीं चलता, स्थान की सुधि समाप्त हो जाती है, मैं कहाँ हूँ। समय, स्थान और अस्मिता, मैं होने का भाव कि मैं क्या हूँ, मैं ये हूँ, ये समाप्त हो जाता है। समय, स्थान और अस्मिता तीनों समाप्त हो जाते हैं। वही यहाँ कह रहे हैं, बिसरी देह तपहि मन लागा। देह बिसर गई, मैं हूँ ही नहीं, तप में मन लग गया। यहाँ मैं से भाव, अपना अहंकार होता है कि मेरा नहीं ये नाम है, मेरा ये गांव है, मेरी ये देह है, बिसर जाती है। और जब ये बिसर गई तो आत्मा का ना कोई नाम होता है, ना कोई स्थान होता है, ना कोई समय होता है, ना कोई पदवी होती है। आत्म तो चेतना है, शुद्ध बुद्ध तत्व है, वही तो पहुँचना होता है। इसलिए देह बिसर गई, स्वयं में स्थित हो गई, ये तप है। संवत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए। रामचरितमानस पुराण शैली में लिखा गया है। मैं ये कहूँगा इसमें अतिशयोक्तियाँ बहुत हैं। कुछ जो बहुत अधिक भक्त हैं मानस के, उनको अच्छा भी नहीं लगता कई बार ये बातें। वो कहते नहीं, जो लिखा है बिल्कुल सही है, फिर भी हम उसको सत्य भी मान लें और ये भी कह दे वो अधिक आज के मानव के लिए, जो कि मैंने कह दिया है वो तो समय ही बिसर जाता है। तो हो सकता है, संभव है ऐसा हो, मैं
मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं इस मामले में कि क्या है क्या नहीं, लेकिन फिर भी जो मानसकार कहे उसे हम समझ लें। सम्मत सहस मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक मूल फल खा करके जीवित रही पार्वती, 1000 वर्ष तक। और साग खाई 7 बरस गवाए, केवल साग पात खा करके 100 बरस तक गंवाए, 100 बरस तक वो साग पात खा करके जीवित रही। और कछु दिन भोजन बारी बतासा, फिर वो साग पात भी त्याग दिया। और किसके सहारे रही? देह को तो चाहिए ना कुछ जीवित रहने के लिए, किसके सहारे रही? फिर कछु दिन भोजन, फिर कुछ दिन भोजन, क्या रहा भोजन? बारी बतासा, बारी के माने जल, बतासा वात वायु, कुछ दिन केवल जल और वायु पर रही। कि ये कठिन कुछ दिन उपवासा, कुछ दिन ये भी त्याग दी, न जल लिया, वायु तो श्वास है आती जाती है, कठिन उपवास किया। बेलपाती मही पर ही सुखाए, वृक्षों से जो पत्ते बेल पत्रों से नीचे गिर जाते हैं जमीन पर, सूख जाते हैं, सूख करके गिरते हैं, कुछ दिन वो खाती रही। और 3 सहस संवत सोई खाए, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया, सूखे पत्तों, 3000 वर्ष तक सूखे पत्तों को खाया। पुनि परिहर सुखाने हु परना, फिर वो सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए। उमहितासु तब भयहु परना, फिर उमा का नाम, पार्वती का नाम अपर्णा हो गया। अपर्णा, पर्ण माने पत्ते, अपर्णा जो पर्ण को भी छोड़ दे, जो पत्तों को भी त्याग कर दे। 3000 वर्ष तक ऐसे रही। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, क्षीण शरीर हो गया, अस्थि मात्र रह गया। हजारों बरस तपस्या करने के बाद हड्डियाँ निकलाई, फिर ऊपर से ब्रह्मवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। क्या हुई? भयहु मनोरथ सुफल तब, सुनो गिरिजा कुमारी, परिहरि दुसह क्लेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। जाओ सुकुमारी पार्वती, तुम्हारे सब मनोरथ सुफल होंगे। तुमने बहुत जबरदस्त तपस्या की है, निश्चित रूप से तुम्हें त्रिपुरारी भगवान शंकर मिलेंगे। आकाशवाणी से जैसे आशीर्वाद मिल गया, तुम्हारे मनोरथ सब सफल होंगे। जाओ तुम्हारी अस्तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक वीर मुनि धीर मुनि ज्ञानी। अनेक धैर्यवान मुनि ज्ञानी जाने कितने हुए, लेकिन पार्वती ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया, इतना कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तुम मेरी वाणी सुन करके सत्य सदा संतत सुचि जानी, आवे पिता बोलावन जब ही, हठ परिहरि घर जाए सुतब ही। कहो तुम्हें आशीर्वाद मिल गया, तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे, शिव शंकर तुम्हें मिलेंगे। पिता तुम्हारे अब बुलाने के लिए आएंगे, तुम हठ त्याग देना कि नहीं मैं तो तपस्या ही करूँगी, और पिता के साथ घर चली जाना। मिलई तुम्हें जब सब सप्त ऋषि सा, जाने हो तब प्रमाण वागीशा। तुम्हें सप्त ऋषि मिलेंगे, फिर समझ लेना कि जो मैंने कहा है, जो वाणी आपने सुनी है वो सत्य है, ये प्रमाण है उसका। सिनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरिशानी। आकाशवाणी सुन करके गिरिजा कुमारी प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई। वाह, जिसके लिए साधना की, तपस्या की थी इतनी लंबी, बता दिया कि वही मिलेंगे। जाओ, क्या चाहिए? जिसको हम चाहते हैं कोई ऐसी वाणी सुना दे आकर के कि वो मिलेंगे,
एकदम जैसे प्रकाश हो जाता है, ऐसा लगता है कि मिल ही गए। कोई ऐसा समाचार सुना तो दे कि वो मिलेंगे, इतना ही बहुत है। आनंद करने वाला समाचार है, और ऊपर से आकाशवाणी, वो भी ब्रह्म की वाणी, कह दिया वो मिलेंगे, जाओ अपने घर। और उधर क्या हुआ, भगवान शंकर दुखी रहने लगे जब से उमा ने अपना शरीर त्यागा था। जहाँ तहाँ राम की कथा सुनते सुनाते, कभी ऋषि मुनियों में जाके बैठ करके ज्ञान का प्रवचन करते, और चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। हृदय में अपने प्रभु राम को धारण करके धरती पर विचर रहे हैं। वियोग भी सता रहा है, उमा जल के मर गई उनके लिए। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, फिर भी दुखी हैं अपने भक्त के लिए। उमा के लिए दुखी हैं, पार्वती के लिए दुखी हैं, जिसने मेरी भक्ति में इतना कुछ किया है, और वो दुखी हो रहे हैं। ऐसे बहुत समय बीत गया। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, ऐसी स्थिति में राम प्रकट हुए, भगवान राम प्रकट हुए, कृपालु हैं। देख गए शिव जी मेरी भक्ति में लीन है, तो मैं भी उनको कुछ सांत्वना दूँ। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन असुव्रत को निर्वाहा। अनेक प्रकार से समझाया शिव जी को, तुम्हारे बिना इतना कठोर तप और कौन निर्वहन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता शिव। राम ने समझाया। पार्वती कर जन्म सुनावा, अब उन्होंने बता दिया कि पार्वती हिमाचल के यहाँ पैदा हो गई है, उन्होंने तुम्हारे लिए तपस्या की है, तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है, सदा है। बहुत भक्ति पुनीत गिरिजा के करणी, विस्तार से बता दी कि गिरिजा ने तुम्हारे लिए कितना तप किया है। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जा, यह मोहि मांगे देहु। राम और शंकर का संबंध देखिएगा, एक दूसरे को अपना इष्ट देव मानते हैं। क्या कहा राम ने, अब मेरी विनती सुनो शिव। अब विनती मम सुनहु शिव, अब मेरी विनती सुनो। जो मो पर निज नेह, यदि मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है शिव, तो मेरी विनती सुनो। क्या सुनूं? जाय विवाह शैल जा, यह मोहि मांगे देहु। जाओ पार्वती से विवाह करो। और विवाह की प्रार्थना कर रहे हैं, आदेश नहीं दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जाय विवाह शैल जा, जाके पार्वती से विवाह करो। और उनकी विनीत वाणी देखो राम की शिव के प्रति, यह मोहे मांगे देहु, ये मुझे मांग, मैं मांग रहा हूँ ये आपसे। जाओ पार्वती से विवाह हो, और जो मांग रहा हूँ वो मुझे दो। यह मोहे मांगे देहु, जाओ पार्वती से विवाह करो। और ये मैं मांग करता हूँ आपसे, प्रार्थना करता हूँ, जाओ उनसे विवाह करो। जा करके कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि के जाहि। ये वह उचित तो नहीं है कि मैं इस देह से उस पार्वती से विवाह करूं जिसमें पूर्व जन्म में जिसने सीता का बाणा धारण किया था। मैं तो अब भी मेरा मन नहीं करता, पर क्योंकि आप कह रहे हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे नाथ हैं, मैं उसको भी तो नहीं टाल सकता। नाथ बचन पूरी मेट न जाई, नाथ का वचन, स्वामी का वचन फिर मिटा भी नहीं जाता ना। परम धर्म यह है नाथ हमारा, सिर धरि आयसु करहि तुम्हारा। तुम्हारी आगे सिरोधारी है, ये तो हमारा धर्म है कि जो आप कह दे वो कर दे। हम सिर धरि आयसु करहि तुम्हारा, परम धर्म यह है
धर्म ये हमारा धर्म है, आपने कह दिया तो वो होगा। मातु पिता गुरु प्रभु कहवानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु और भगवान की वाणी को बिना विचार किए ही उसका पालन करना चाहिए, उस पर विचार नहीं करना चाहिए कि ठीक है कि गलत है। माता ने, पिता ने, प्रभु ने, गुरु ने कह दिया तो बस कह दिया, कुछ सोच विचार के उन्होंने कहा होगा। और तुम तो सब भांति हितकारी हो, तुम्हारी आज्ञा तो मैं शिरोधार्य करता हूँ। शिव जी कहने लगे, और भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार बन रहु, अब उर राख ही जो हम कहु। तुम्हारा प्रण भी रह गया शिव, अब जो मैं कह रहा हूँ वो करो। और ऐसा कह करके भगवान राम अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती पही जाहि तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेरी पठिबे भवन, दूरी करेहु संदेहु। तभी शंकर ने सप्तऋषियों को बुलाया और ये कहा, जाओ पार्वती जहाँ तपस्या करिए उनकी प्रेम की परीक्षा लो। कितना कठोर समय था, शंकर क्या नहीं जानते, फिर भी कह रहे परीक्षा लो, जाकर प्रेम परीक्षा ले, उसकी प्रेम की परीक्षा लो। कितना प्रेम है, 100% है कि कुछ कम है। तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, शिव के पास आए और बोले, जाओ पार्वती पही जाओ तुम प्रेम परीक्षा लेहु। जाओ प्रेम की परीक्षा लो, तुम उनके पास जाओ, उनका संदेह मिटाओ। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिवंत तपस्या जैसी। देखा पार्वती को पार्वती नहीं है, जैसे तपस्या ही मूर्ति बन में खड़ी, जैसे साक्षात तपस्या की मूर्ति है पार्वती। देखा फिर सप्तऋषियों ने आकर, और उसके बाद बोले, किस लिए तप कर रही हो, क्या अपराध किया है तुमने, कि ही अपराध का तुम चाहू, का अपराध हो का तुम चाहू। किसकी आराधना कर रही हो, और इतना बहुत तपस्या करके तुम क्या चाहती हो, हमें सच सच बताओ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसियाँ सुनी हमारी जड़ताई। पार्वती कहने लगी, मैं बता भी दूंगी, तुम मेरे ऊपर हंसोगे, तुम हंसोगे मेरा प्रण सुन करके, मैं किसके लिए कर रही हूँ। मन हठ परा न सुन ही सिखावी, चहत बारी पर भीति उठावा। मन ने हठ धारण कर लिया है, वो किसी की अब सुनता नहीं। ऐसा ही है जैसे जल के ऊपर मैं दीवार उठा रही हूँ। क्या बताऊँ आपको, मैं सप्तऋषियों क्या बताऊँ आपको। जैसे जल के ऊपर दीवार उठा हूँ, जो असंभव है मैं उसको संभव करना चाहती हूँ। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख हम चाहे उड़ाना। नारद ने हमें जो कह दिया कि तुम शिव जी मिलेंगे, बस मैंने मन में धारण कर लिया, अब मैं बिना पंखों के उड़ना चाहती हूँ। शिव जी का मिलना क्या इतना आसान है। और मैं कहूँ शिव जी मिलेंगे, मुझे वो चाहिए, तो ऐसा लगता है बिना पंख के मैं उड़ना चाहता हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हमारा अविवेक देखो सप्तऋषि, हमारा ज्ञान देखो सप्तऋषि। क्या है अज्ञान, मुझे जन्म जन्म में भरतार के रूप में, पति के रूप में शिव जी ही चाहिए। चाहिए सदा शिव ही भरतारा, मेरे भरतार बस शिव हों। प्रत्येक जन्म में मैं ये चाहती हूँ, अभी भी यही चाहती हूँ। देखो कितना कठिन है, शिव जी का मिलना आसान है क्या, लेकिन मैं बिना पंखों के उड़ना चाहती हूँ। मैं जल पर दीवार खड़ी करना चाहती हूँ, जो असंभव है मैं फिर भी चाहती हूँ। सुनत बचन बीह से ऋषि, गिरि संभव तब देह,
नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसे हु किस गेह। वो हंसने लगे, सप्तऋषि तुम्हारी देही हिमाचल से पैदा हुई है, जैसे हिमाचल स्थिर है, पत्थर है, तुम्हारी बुद्धि भी पत्थर है, स्थिर है, क्या सोच लेती है, उनमें सोचने की शक्ति नहीं है। जैसे हंसने लगे, वो तो परीक्षा लेने के लिए गए थे, जैसा शिव जी ने कहा था, परीक्षा ले रहे हैं उसकी। अरे नारद कर उपदेश सुनी, कहे हु बसे हो किसके। नारद का वचन सुन करके पता किसका घर बसा है। जिसने, नारद ने जिसको उपदेश दिया वो उसका घर उजड़ गया है, तुम्हारा भी उजड़ेगा। तुम किसकी बातों में आ गई हो, सप्तऋषि कह रहे हो। छोड़ो नारद की बातों को, ऐसा क्यों कर रहे हो, किस किस का घर उजड़ा, वो आगे के प्रसंग में हम आपको बताएंगे। अभी समय हो गया है और सुंदर प्रसंग है, मनोरंजक भी है, साधना का भी है, जैसा जिस रूप में कोई देखता है अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं नारद ने तो घर उजाड़े हैं, नारद तो प्रसिद्ध है इस मामले में, कैसे उजाड़े, किसके उजाड़े, वो प्रसंग हम कल आपको बताएंगे। आज इतना ही। जय श्री राम।